हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार TWM में मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास आज से शुरू हो रही है, जिसमें हम लोग एक एक टॉपिक वाइज हर एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एसएससी जीडी 2025 की एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुकी है। 4 तारीख से इसके एग्जाम शेड्यूल है। 4 तारीख की एग्जाम के लिए हम लोग स्पेशल एक एक टॉपिक को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो वन शॉट रहने वाला है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द रहने वाला है। इसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका अपकार किया गया हो। उसके लिए क्या होता है? उपकार होता है, अपकृत होता है, अपकार होता है या उपकृत होता है। तो जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अपकृत। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपकृत। मतलब जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अपकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण-दोष के समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, जिज्ञासु, समीक्षक। तो गुण-दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शास्त्रज्ञ होगा, ज्योतिषी होगा, जिज्ञासु होगा या समीक्षक होगा। तो इसका राइट आंसर है समीक्षक। समीक्षक को गुण-दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कमल की डंड, कमल की डंड, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए पराग होगा, पुरंदर होगा, औरस होगा, मृणाल होगा। तो कमल की एक डंड के लिए क्या होगा? तो कमल की एक डंड के लिए बोला जाता है मृणाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कथित, अकथित, अकथनीय, अपठनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा क्या? अकथनीय। जो कहा जा सके उसे बोलते हैं हम कथित और जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला बोला है मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रदोष होगा, उषा काल होगा, निशीथ होगा, विवाहरी होगा। तो मध्य रात्रि का समय जो है वो क्या होने वाला है? मध्य रात्रि का समय को बोलते हैं निशीथ। क्या बोलते हैं? निशीथ। मध्य रात्रि के समय को हम लोग बोलते हैं निशीथ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिसके हाथ में बीड़ा हो, जिसके हाथ में बीड़ा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। सरस्वती, चक्रपाणी, ब्रजपाणी, वैष्णवी। तो जिसके हाथ में एक बीड़ा हो उसे हम क्या बोलते हैं? जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे हम बोलते हैं सरस्वती। क्या बोलते हैं? जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे हम बोलते हैं सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ का निचला भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधितयका, उपतयका, पहाड़ी, औरस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो पहाड़ का जो निचला भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उपतयका। क्या बोलेंगे? उपतयका। उपतयका जो होता है वो पहाड़ का निचला पहाड़ भाग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? अवैतनिक, वैतनिक, भुगतान विहीन, अपेय। अवैतनिक होता है, वैतनिक होता है, भुगतान विहीन होता है, अपेय होता है। तो बिना वेतन के काम करने वाले को हम बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। वैतनिक वो होता है जो काम वेतन लेके काम करता है उसे वैतनिक बोलते हैं। जो बिना वेतन के काम करे उसे बोलते हैं अवैतनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को हम क्या कहते हैं? नहर, परनाल, क्यारी या नाली। तो उसे हम क्या कहते हैं? जो छोटे छोटे वर्गाकार खेतों में मेड़ों से बनाए गए जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्यारी। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्यारी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ठीक परिणाम देने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सुखदाई, फलदाई, सुखात, फलक। तो ठीक परिणाम देने वाले को हम क्या बोलते हैं? जो ठीक सा परिणाम देता है उसे हम बोलते हैं फलदाई। उसे हम क्या बोलते हैं? फलदाई। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश में एक शब्द दीजिए। इंद्रियों से परे क्या होता है? इंद्रदेव, अतीन्द्रिय, इंद्रजीत, ऐन्द्रिक। तो इंद्रियों से जो परे होगा उसके लिए एक राइट आंसर क्या होने वाला है? अतीन्द्रिय। क्या होने वाला है? अतीन्द्रिय। इंद्रियों से जो परे है उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधे से अधिक लोगों से मिलकर एक राय, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुमत होगा, सहमत होगा, अल्पमत होगा, जनमत होगा। तो आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, इसके लिए एक शब्द होगा
क्या? बहुमत। क्या होगा? बहुमत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं? आहूत, अभिभूत, आरक्त, अनाहूत। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है वाक्यांश के लिए? तो उसका होता है अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए विपत्नीक होगा, वियोगी होगा, विधुर होगा, विदूषक होगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए शब्द होता है विधुर। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है उसके लिए एक शब्द होता है विधुर। और वह पत्नी जिसका पुरुष मर गया हो तो उसके लिए होता है विधवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत होगा, आतताई होगा, आक्रामक होगा, आक्रांता होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत। आक्रांत होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए क्या होगा? मुमुक्षु होगा, अमोक्षीय होगा, मोक्षालु होगा, मोक्ष प्रिय होगा। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए होता है मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं, जुगुत्सा बोलते हैं, जिगीसा बोलते हैं, अभित्सा बोलते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? तो जीतने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं जिगीसा। क्या बोलते हैं? जिगीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री की कोई संतान ना हो सके उसके बोलते हैं अशस्त्र, बंध्या, संतानहीन, अभागी। तो जिस स्त्री की कोई संतान ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग बद्या। उसे क्या बोलते हैं? बद्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुरमूस, मुरमूसा, मृत्युजय, मुमुक्षु। तो जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम बोलते हैं मुरमूर्स। क्या बोलते हैं? मुरमूर्स। जिसे मर जाने की कामना हो। अगला क्वेश्चन है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कूपमंडू, किंवदंती, किक तर्व, कपोल, कल्पित। तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे हम बोलते हैं किंवदंती। ठीक है, क्या बोलते हैं? किंवदंती। तो ये थे आज का टॉप वन शॉट, जिसमें हम लोगों ने बहुत स्पीड में बहुत अच्छे तरीके से टॉप 20 क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ऐसे ही हिंदी की प्रैक्टिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पर डे आपको क्लास ये मिलने वाली है। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की मैथ का, जीके और रीजनिंग की भी आपको क्लास पर डे मिलने वाली है। और दिन में 2 मॉक टेस्ट या 1 मॉक टेस्ट आपको पर डे शाम को 8 बजे मिलने वाला है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए, क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।